Hello everyone, welcome back to Geology Guide channel. If you are preparing for NET, GATE, GSI or any other geology competitive exam, then this series is for you. Before we start today's concept, let's do a quick concept test. Don't Google the answer, just comment what you think. Question number 1. Which of the following electromagnetic waves can penetrate deeper into the earth? Option A. High frequency electromagnetic waves. Option B. Low frequency electromagnetic waves. Comment your answer. Question number 2. Isosysmal maps show lines of equal. Option A. Magnitude. Option B. Intensity. Option C. Epicentral distance. Comment your answer before watching further. Now let's begin today's lectures and check whether your answer were correct. Concept 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है In vacuum all electromagnetic waves travel with the same speed which is the speed of light 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड यानी फ्रीक्वेंसी चाहे हाई हो या लो वैक्यूम में स्पीड सेम रहेगी लेकिन अर्थ के अंदर स्टोरी चेंज हो जाती है अर्थ मटेरियल्स कंडक्टिव होते हैं इसलिए लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेस एट्यूनेशन फेस करना पड़ता है इसी वजह से ये डीपर पेनिट्रेट कर पाती है ऑन द अदर हैंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्विकली लॉस देयर एनर्जी बिकॉज ऑफ हायर एट्यूनेशन सो उनकी पेनिट्रेशन डेप्थ कम होती है ठीक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 17 आइसोसिस्मल मैप्स अब बात करते हैं अर्थक्वेक की आइसोसिस्मल मैप्स सिंपली जॉइन दोज प्लेसेस जहां सेम सिस्मिक इंटेंसिटी रिकॉर्ड हुई है यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत कॉमन होता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है या इंटेंसिटी क्या होता है तो बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है और इंटेंसिटी बताती है ग्राउंड शेकिंग और डैमेज कितना हुआ है एक अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड सिर्फ एक होती है लेकिन इंटेंसिटी हर लोकेशन पर डिफरेंट हो सकती है चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है नेपाल अर्थक्वेक 2015 में जो आया था वो इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों था पॉज करो और कमेंट करो इसका आंसर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कॉन्सेप्ट 18 पढ़ते हैं जो नेपाल अर्थक्वेक के बारे में है जो कि 2015 में आया था ये जो अर्थक्वेक है इसका ये 7.8 मैग्नीट्यूड का आया था लेकिन मेन रीजन डिस्ट्रक्शन का ये नहीं था कि 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया इसका मेन रीजन ये था कि एपिसेंटर काठमांडू के बहुत क्लोज था जिसकी वजह से सर्वर ग्राउंड शेकिंग हुई और मैसिव डैमेज हुआ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 19 ग्रेनाइट वेज बेसॉल्ट ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ग्रेनाइट इज अ फेल्सिक रॉक मतलब सिलिका रिच लाइट कलर्ड कंपैरेटिवली लेस डेंस और लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेनाइट जो है वो फेल्सिक रॉक होती है सिलिका रिच लाइट कलर की होती है और बेसॉल्ट के कंपैरिजन में लेस डेंस होती है और लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वहीं जो बेसॉल्ट होता है वो बेसॉल्ट मैफिक रॉक होती है ये डार्क कलर की होती है डेंस होती है और इसमें फेरोमैग्नीशियन मिनरल ज्यादा होते हैं इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ग्रेनाइट से स्ट्रांग होता है एक क्वेश्चन है विच रॉक इज मोर मैग्नेटिक ग्रेनाइट और बेसॉल्ट कमेंट योर आंसर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 20 अर्थ वेज मून डेंसिटी अर्थ की एवरेज डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है मून की एवरेज डेंसिटी सिर्फ 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है अब क्वेश्चन ये है मून लेस डेंस क्यों है ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था तो मून लेस डेंस क्यों होती है बिकॉज मून का आयरन कोर बहुत छोटा होता है और उसका मेजर पार्ट सिलिकेट रॉक से बना हुआ होता है यानी रीजन साइज नहीं इंटरनल कंपोजिशन है कॉन्सेप्ट 21 ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे ग्रेविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती रहेगी बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है
एक्चुअली ग्रेविटी सरफेस से थोड़ी इंक्रीज होती है, कोर मेंटल बाउंड्री के आसपास मैक्सिमम रीच करती है और उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते अर्थ के सेंटर पर जीरो हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है नेट गेट एग्जाम में कि ग्रेविटी जीरो कहाँ होती है, सरफेस पे, कोर मेंटल बाउंड्री पे या फिर सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। कॉन्सेप्ट 22 है अर्थ मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेटिज्म सिर्फ अर्थ क्रस्ट में ही मेनली मिलता है, क्योंकि मैग्नेटाइट और हेमाटाइट जैसे मिनरल्स हाई टेम्परेचर पर अपनी परमानेंट मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं। मेंटल और कोर इतने हॉट होते हैं कि वहाँ परमानेंट फेरोमैग्नेटिज्म पॉसिबल ही नहीं। तो ये है अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट 23, लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डीप पेनिट्रेशन। मीन्स ये लाइन डायरेक्टली याद कर लो। लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ग्रेटर पेनिट्रेशन डेप्थ। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कई बार नेट एग्जाम में या गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रिंसिपल पर मैग्नेटो टेलुरिक सर्वे काम करता है और डीप अर्थ स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती है वो डेप्थ में ग्रेटर पेनिट्रेशन बहुत ग्रेट दूर तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 24, मैग्नीट्यूड वेज इंटेंसिटी। एक लास्ट बार रिवाइज करते हैं। मैग्नीट्यूड टेल्स अस हाउ मच एनर्जी वाज रिलीज्ड, इंटेंसिटी टेल्स अस हाउ मच शेकिंग और डैमेज occurred at a particular location. One earthquake, one magnitude, one earthquake, many intensity. इस डिफरेंस को कभी मत भूलना। ठीक है, तो यही है कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या है। बाकी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से मैंने अपनी स्लाइड में दिए हैं, तो आप रीड कर लेना। बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो मैग्नीट्यूड है वो एनर्जी रिलीज कर कितनी एनर्जी रिलीज हुई है ये दिखाता है, और इंटेंसिटी कितना डैमेज हुआ है ये दिखाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 25। कॉन्सेप्ट 25। ऑलराइट एवरीवन, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो नेट गेट जीएसआई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वो है किम्बरलाइट। कॉन्सेप्ट 25, किम्बरलाइट। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच रॉक इज द प्राइमरी होस्ट रॉक ऑफ डायमंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? सोचो और बताओ। तो मैं बताती हूँ, इसका आंसर है किम्बरलाइट। Kimberlites are rare ultramafic volcanic rocks that originate from very deep inside the earth mantle, generally at depth of more than 150 किलोमीटर। ठीक है, किम्बरलाइट क्या है? एक रेयर अल्ट्रामैफिक वॉल्केनिक रॉक है जो कि अर्थ के डीप मेंटल से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो डेप्थ है वो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी ये नॉर्मल वॉल्केनिक रॉक्स की तरह क्रस्ट के पास फॉर्म नहीं होती, बल्कि डीप मेंटल से ओरिजिनेट होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब किम्बरलाइट मैग्मा रैपिडली सरफेस की तरफ आता है तो ये अपने साथ मेंटल के रॉक्स फ्रैगमेंट्स भी लेकर आता है। इन फॉरेन रॉक्स फ्रैगमेंट्स को हम जीनोलिथ कहते हैं। और किम्बरलाइट में सबसे कॉमनली मिलने वाले मेंटल जीनोलिथ होते हैं, जैसे कि पेरिडोटाइट और इकोलोगाइट। पेरिडोटाइट और इकोलोगाइट किम्बरलाइट में मिलते हैं जीनोलिथ के फॉर्म में। अब आता है सबसे फेमस पॉइंट, किम्बरलाइट आर नोन एज द प्राइमरी होस्ट रॉक ऑफ डायमंड्स। लेकिन डायमंड किम्बरलाइट के अंदर फॉर्म नहीं होते। डायमंड एक्चुअली फॉर्म डीप इनसाइड द मेंटल अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। किम्बरलाइट मैग्मा सिर्फ उन डायमंड्स को बहुत रैपिडली अर्थ सरफेस तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये रैपिड ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एसेंट स्लो है तो डायमंड हाई टेम्परेचर की वजह से ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकते थे। इसलिए एग्जाम में अगर पूछा जाए विच वॉल्केनिक रॉक ट्रांसपोर्ट डायमंड फ्रॉम द मेंटल टू द अर्थ सरफेस, तो इसका आंसर होगा किम्बरलाइट। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं किम्बरलाइट का। किम्बरलाइट रेयर अल्ट्रामैफिक वॉल्केनिक रॉक है, ओरिजिन डीप मेंटल 150 किलोमीटर से ज्यादा।
डेप्थ है इसकी, और कैरीज मेंटल जीनोलिथ, कॉमन जीनोलिथ पेरिडोटाइट एंड इकोलोकाइट, प्राइमरी होस्ट रॉक फॉर डायमंड। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिनके आंसर आप कमेंट में देना। क्वेश्चन वन, विच मिनरल इज द हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ ऑफ ग्रेफाइट? ऑप्शन ए क्वार्ट्स, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी ओलिवीन एंड ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। Question number two, diamond remains stable mainly under option A, low pressure and low temperature, option B, high pressure and relatively moderate mental temperature, option C, atmospheric pressure, option D, oceanic condition. Question number three, kimberlite pipes are generally option A, cylindrical, option B, mushroom shaped, option C, carrot shaped, option D, dome shaped. Question number four, which mineral is the most abundant constituent of peridotite? Option A quartz, option B feldspar, option C olivine, option D calcite. Let's see who gets 4 by 4 correct without using Google. That's all for today video. I hope you enjoyed this session and learned something new. Don't forget to comment your answer to all four questions. Let's see who gets 4 by 4 correct without using Google. इससे पहले भी मैंने वीडियो के लेक्चर्स के बीच में जो क्वेश्चंस पूछे थे उन सब का भी आंसर आप सभी देना। एंड अगर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आपको वो कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगी। If this video was helpful, please hit the like button, share it with your geology friends, and subscribe to the Geology Guide for more high quality content on CSIR Net, Earth Science, GATE, GSI, IIT JAM, and other geology competitive exams. Also follow me on Instagram. I will mention my Instagram ID in the description where I regularly post daily geology MCQs, revision notes, PYQ quizzes, and exam preparation tips. So don't forget to check it out and follow me there as well. Thank you so much for watching and for supporting the Geology Guide. Your likes, comments, and shares motivates me to create more quality content for you. I will see you in the next video with another important concept. Until then, keep learning, keep revising, and keep tracking geology concepts. Thank you for watching. See you in the next one. Bye bye.